सफलता प्रगति का महीना केवल दूर रखे भावना। मीन राशि का मन पूरे ब्रह्मांड के कैनवस के समान होता है। आपका स्वप्न इतना प्रबल है कि उसे पूरा करने के लिए पूरा ब्रह्मांड प्रयास करता है। ये बात ध्यान में ले। और स्वप्न देखना कोई अपराध नहीं, उसे पूरा करना एक कला है। ये कला इस जुलाई महीने में मीन राशि को प्राप्त होने वाली है। अत्यंत संवेदनशील आपकी राशि, आज चेहरे पर हास्य, कल आंखों में आंसू और परसों अचानक सफलता, ऐसी मीन राशि की विशेषता होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2025 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए ये जुलाई महीना अत्यंत विशेष रहने वाला है। इस महीने आप स्वप्न देखेंगे, उसे अपना प्लानिंग जोड़ेंगे, जिस कारण आकाश भी छोटा लगेगा। भावना, सहानुभूति, कलात्मकता, ये आपका प्राकृतिक बल है। इस बल के कारण लोग आपको आदर से देखते हैं। आपकी राशि में शनिदेव आए हैं, जिस कारण आपके लिए 7.5 का दूसरा चरण शुरू है। वे आपसे इस काल में अधिक परिश्रम करवाएंगे। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर बड़ा परिणाम होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों को धन प्राप्ति के लिए परिश्रम करने ही पड़ेंगे। अचानक कोई काम हाथ में आएगा, उस काम के लिए कठोर परिश्रम करने पड़ेंगे। परिवार में कुछ इमोशनल क्षण निर्माण हो सकते हैं। वाणी में मिठास रखें। राशि में विराजमान शनिदेव के कारण कभी आपके बोलने में चूक होने की संभावना रहती है, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों को इस काल में यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। विशेष बात है कि यात्रा अपना उचित ध्यान रखना और मूल्यवान गैजेट संभालना, वस्तुओं को संभालना या स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें आवश्यक है। आपके परिश्रम को सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब होगा, इसलिए थोड़ा संयम रखें, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में घर में कोई छोटा सा कार्य पूरा होगा, जिससे आपको मानसिक समाधान प्राप्त हो सकता है। वाहन खरीदारी का विचार शुरू हो तो थोड़ी प्रतीक्षा करें। माता जी से आपको बड़ा सहयोग और बल प्राप्त होने वाला है, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो जो मीन जातक सृजनशील और क्रिएटिव क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। प्रेम में फंसाए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। संतति के दृष्टि से आपको कोई शुभ वार्ता प्राप्त हो सकती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो शत्रुओं को आप पराजित करने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी गर्मी बढ़ना, जुकाम आना जैसे प्रश्न निर्माण हो सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। शत्रु आपको देखकर परेशान होंगे कि अत्यंत कठिन स्थिति में भी ये व्यक्ति शांत कैसे रह सकता है। आपका शांत रहना उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने के बाद ही कर्ज का विचार करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठेश रविदेव है, जो इस महीने नौकरी में काम का तनाव बढ़ाने वाले हैं। आपकी बातों को समझना दूसरों को अच्छा लगेगा, लेकिन उस तुलना में आप पर काम की जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है।
व्यावसायिक जातकों को किसी पुराने ग्राहक से बड़ी ऑर्डर मिल सकती है। आपका व्यवसाय कला क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से संबंधित हो तो इस महीने आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश मंगल देव अपने मित्र की राशि में अर्थात रवि देव की राशि में आए हैं, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। परिश्रम के कारक शुक्रदेव तृतीय स्थान में ही विराजमान है। उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर है। ये भी एक सकारात्मक बात कही जा सकती है, लेकिन कर्तव्यों को पूरा करते समय भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर चीज़ में हाँ बोलना अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ना बोलना भी आवश्यक रहता है। इसीलिए ना बोलना सीखें, जो इस महीने आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस काल में लाभ के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं। व्यापार से, नौकरी से, किसी पुराने प्लॉट से या पुराने व्यवहार से लाभ हो सकता है। संक्षेप में ये महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, इसलिए इस काल का उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मीन जातकों के लिए कई अप्रत्याशित खर्च निर्माण होंगे। पढ़ाई पर, यात्रा पर आपका अधिक खर्च होने वाला है। कुछ खर्च दान करने के लिए भी होंगे। आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण हुए हैं। कुछ जातक विदेश भी जा सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए, उससे आपको सफलता मिलेगी। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए 8, 17 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 6, 15 और 24 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनाएं ताकि आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई महीने का विचार करें तो मीन राशि के जातकों ने गुरुवार के दिन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को फल या भोजन दान देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। पीले रंग का रुमाल पास रखें। पिछले महीने हमने जो उपाय आपको दिया था, क्या आपने वह किया? कौन सा उपाय आपको दिया गया था, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि उपायों का आपको लाभ हो रहा है। इस प्रकार जुलाई 2025 ये महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, ये बताने के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।